अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत सारे किसानों ने गंदम की काश्त कर ली है और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो डीएपी के रेट ज़्यादा होने की वजह से नीचे जो है वो फास्फोरसी खादों का या डीएपी का और पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर सके। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते अपनी गंदम की फसल में तो इससे आपकी पैदावार में ख़तरनाक कमी होने का अंदेशा है। अब इस कमी को आपने कम करना है। उसके लिए आपके पास जो सबसे अच्छा मौका है वो है पहला पानी। अब आप पहले पानी पे ऐसी खादों की सिलेक्शन करें जो आपके इस नुकसान को होने से बचा सके, बल्कि आप उस नुकसान को बेहतर अंदाज में कैश भी कर सकें। वो कैसे कर सकते हैं कि आप ऐसी खादों की सिलेक्शन करें आप फास्फोरस और पोटाश के लिए जो पौधे को फ़ौरन मुहैया हों। इसके लिए मैं चंद एक रिकमेंडेशंस आपको देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर आपने नीचे जो है वो फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो यहाँ पे आपने फास्फोरस के लिए जो है वो सबसे सस्ती सोर्स इस वक्त जो हो सकती है वो MAP है, एंग्रो की ज़ोरावर। वो इस्तेमाल कर लें। आधी बोरी आप पहले पानी के साथ फ्लड करें और फिर 10 किलो जो है वो दूसरे पानी के साथ फ्लड कर दें। इस तरह 30 किलो MAP इस्तेमाल करने से आप एक बोरी DAP से ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप 1.5 से 2 बोरी DAP के बराबर रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे अगर आप आधी बोरी पहले पानी पे और 10 से 15 किलो जो है वो दूसरे पानी पे फ्लड कर देते हैं। तो अब दूसरी ऑप्शन जो है आपके पास है कि आप नाइट्रोफॉस की एक बोरी जो है वो पहले पानी पे फ्लड कर दें, चाहे तो 1.5 बोरी फ्लड कर दें और एक बोरी जो है वो पहले दूसरे पानी पे अगर आप फ्लड करते हैं तो इससे भी आपको बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ आते हैं कि बाज़ औक़ात हमारी ज़मीनें अगर करराठी हैं तो वहाँ पे DAP की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। वहाँ पे DAP जो है वो फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह भी समटाइम साबित होती है। उस वहाँ पे आप यूरिया फास्फेट का इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दे सकती है। यूरिया फास्फेट एक इंतहाई तेज़ाबी किस्म की फास्फोरस की खाद है जो कि पौधे को फ़ौरन मुहैया होती है, बल्कि पहले से मौजूद जो फास्फोरस ज़मीन में फ़िक्स हालत में पड़ी होती है उसमें से भी लेके पौधे को दे देती है। तो इस तरह वो अगर थोड़ी मिकदार में भी आप अप्लाई कर लें 20 से 25 किलो भी, तो भी आपको 1 से 1.5 बोरी DAP के बराबर रिज़ल्ट दे जाती है, क्योंकि वो ख़ुद भी सारी की सारी पौधे को मिल जाती है। उसकी फिक्सेशन के प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं और दूसरी तरफ वो नीचे से जो पहले से फिक्स जिसका फास्फोरस होती है उसको भी लेके पौधे को देना शुरू कर देती है। तो ये तो ठीक है, आप फास्फोरस की जो है कमी पौधे में ना होने देने के लिए कौन सी खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कि अगर आपने नीचे पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप 50 kg वाला अगर बैग ले लेते हैं SOP का तो वो फ्लड करते हैं। फ्लड ये जो 50 किलो वाली दानेदार SOP है इसको हल करने में थोड़ी सी मेहनत होती है, हल हो जाती है। बाज़ किसान उसको थोड़ा सा मसला समझते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आप कम से कम 12 से 15 किलो सॉलेबल SOP ले लें, वो फ्लड कर दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो पहले पानी पे बहुत ज़्यादा अहम है वो नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल है। यहाँ पे पहले पानी पे नाइट्रोजनी खादों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गंदम जो है वो भरपूर शगुफ़े बना सके। इसके लिए मैं जो बेस्ट रिकमेंडेशन है जो मेरे ज़हन में के मुताबिक वो है कि अमोनियम सल्फेट और यूरिया को मिक्स करके आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आप आधी बोरी यूरिया ले लें, आधी बोरी अमोनियम सल्फेट ले लें, दोनों को मिक्स करें और उसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपकी ज़मीन पक्के वाट की है तो आप इन सारी चीज़ों को ड्रम में मिक्स कर लें। उसके लिए अगर आपने पहले पोटाश इस्तेमाल नहीं की हुई और फास्फोरस का इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप एक ड्रम में आधी बोरी अमोनियम MAP एंग्रो की ज़ोरावर, 12 से 15 किलो SOP और दूसरी चीज़ जो है यूरिया आधी बोरी और साथ में अमोनियम सल्फेट आधी बोरी, सारी चीज़ों को ड्रम में हल कर लें और फ्लड कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए नाइट्रोजनी खादों को, उसके लिए ये है कि आप नाइट्रोजनी खादें अगर आपकी ज़मीन पक्के वाट की है तो फ्लड में बेहतरीन रिज़ल्ट देगी, लेकिन अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी रेतली किस्म की है तो वहाँ पे अगर आप अमोनियम सल्फेट और यूरिया को जो है फ्लड करने की बजाय जब वो वत्तर की सूरत में आए पानी लगाने के बाद ज़मीन तो उस वक़्त छट्टा करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट
देगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ एट द एंड मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फास्फोरस और पोटाश के इस्तेमाल को आप यकीनी बनाएं। फास्फोरस जो अगर आपने बिजाई के वक्त इस्तेमाल नहीं की, तो यहाँ पे अगर आप अच्छी किस्म की फास्फोरस और पोटाश की सोर्स की सिलेक्शन कर लेते हैं, तो आप ना सिर्फ उस कमी की वजह से होने वाले नुकसान की तलाफ़ी कर सकते हैं, बल्कि अगर वहाँ पे DAP से बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने एक बोरी DAP डालनी थी, तो यहाँ पे अगर आप यूरिया फास्फेट या MAP इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको 1.5 से 2 बोरी जो है वो DAP के बराबर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कुछ सजेशंस थी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप मेरी इस बातचीत को मद्देनज़र रख के अपना ज़मीन और फसल को देखते हुए अपना प्लान बना सकते हैं, या इससे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि ये ज़राअत का जो प्रोसेस है ये सीखने सिखाने का अमल है। हम एक दूसरे के तजर्बात से सीखते हैं और मज़ीद उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसी के साथ अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।